गौतम बुद्ध ने कभी धन को बुरा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ धन के प्रति अज्ञान और आसक्ति को दुहक का कारण बताया, और यही बात आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, गरीबी सबसे पहले सोच में जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन अभाव में जीता है, तब तक संसार भी उसे अभाव ही देता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता बाहरी मेहनत नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन है। बुद्ध का पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को सही नजर से देखना। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि पैसा उनके लिए नहीं बना, कि धन केवल भाग्य वालों के पास जाता है, और यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा ताला बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मन यह स्वीकार कर ले कि मैं योग्य हूँ, उसी दिन ब्रह्मांड नए रास्ते खोल देता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है यह समझना कि धन कोई पाप नहीं बल्कि कर्म का फल है, और कर्म हमेशा बदला जा सकता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा बदल जाती है, और ऊर्जा के बदलते ही अवसर दिखने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जैसे बीज सही जमीन मिलने पर फल देता है, वैसे ही सही दृष्टि मिलने पर प्रयास फलदायी हो जाता है। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प, यानी मन में स्पष्ट और पवित्र इरादा। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर भ्रमित रहता है। वह एक दिन अमीर बनना चाहता है और अगले दिन डर के कारण पीछे हट जाता है। बुद्ध कहते हैं कि आधा मन आधा जीवन बनाता है। जब तक आपका इरादा साफ नहीं होगा, तब तक धन आपके पास टिकेगा नहीं। सम्यक संकल्प का अर्थ है यह तय करना कि मैं धन को सेवा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए चाहता हूँ, न कि अहंकार के लिए। जब धन का उद्देश्य शुद्ध होता है, तब धन का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। बुद्ध ने देखा था कि जिन लोगों का लक्ष्य सिर्फ पेट भरना होता है, वे जीवन भर उसी चक्र में घूमते रहते हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य जीवन को बेहतर बनाना होता है, वे धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र है सम्यक कर्म, यानी सही कर्म। बुद्ध कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं, कर्म ही भाग्य है। जो व्यक्ति आज आलस्य, शिकायत और तुलना में समय बर्बाद करता है, वह अनजाने में गरीबी का ही कर्म कर रहा होता है, और जो व्यक्ति रोज छोटे छोटे सही कदम उठाता है, वही धीरे धीरे धन को आकर्षित करता है। सम्यक कर्म का अर्थ है ईमानदारी से किया गया काम, निरंतर किया गया प्रयास और दूसरों के लिए उपयोगी बना कार्य। बुद्ध ने कभी चमत्कार बेचने की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ यह कहा कि सही कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। जब आप रोज अपने कौशल को सुधारते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अवसर को पहचानते हैं, तब आप गरीबी की दीवार में दरार डालते हैं, और एक दिन वही दरार दरवाजा बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। इसलिए कृतज्ञता, अनुशासन और धैर्य को जीवन में उतारना भी सम्यक कर्म का ही हिस्सा है। जो व्यक्ति आज मिली छोटी कमाई का सम्मान करता है, वही कल बड़ी कमाई को संभाल पाता है। गरीबी से बाहर निकलने का यह रास्ता तेज इसलिए है क्योंकि इसमें बहाने नहीं, केवल जागरूकता है। जैसे ही मन बदला, जैसे ही इरादा साफ हुआ और जैसे ही कर्म सही हुआ, धन को आपको खोजने में देर नहीं लगती। बुद्ध का यही संदेश है कि तुम धन के पीछे मत भागो, तुम ऐसे बन जाओ कि धन तुम्हारे पीछे चले। और जब यह तीनों सूत्र एक साथ जीवन में उतर जाते हैं, तब गरीबी केवल अतीत की एक स्मृति बनकर रह जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी उसके भीतर छिपा डर होता है, और यही डर उसे अवसर देखने से रोक देता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने की यात्रा दूसरे सूत्रों से पहले डर को समझने और तोड़ने से शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति भविष्य के डर में जीता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। अधिकतर लोग धन इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वे पहले ही यह मान लेते हैं कि असफल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो गया तो क्या होगा, और यही विचार धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को जकड़ लेता है। बुद्ध का दूसरा गहरा उपदेश यह है कि अभाव की चेतना ही सबसे बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति हर समय सोचता है कि मेरे पास नहीं है, कम है, खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्मांड भी उसी भावना को लौटाता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार तुम्हें वही देता है जिसे तुम सत्य मान लेते हो। इसलिए सम्यक दृष्टि के बाद अगला कदम है कृतज्ञता। कृतज्ञता कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक शक्ति है। जो व्यक्ति आज जो है उसी से संतोष नहीं करता, वह कल मिलने वाले धन से भी असंतुष्ट ही रहेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जो अभी है उसी को पूर्णता से स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार ही परिवर्तन का पहला द्वार है। जब व्यक्ति अपने छोटे घर, छोटी आय और साधारण जीवन के लिए भी आभार महसूस करता है, तभी उसके भीतर विस्तार की क्षमता पैदा होती है। धन उसी के पास आता है जिसके भीतर उसे संभालने की जगह होती है। बुद्ध ने कहा था कि टूटा हुआ पात्र जल को रोक नहीं सकता, इसी तरह असंतुष्ट मन धन को रोक नहीं पाता। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। गरीबी अक्सर आलस्य से नहीं बल्कि बिखरे हुए प्रयासों से पैदा होती है।
लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक चीज में निरंतर नहीं टिकते। बुद्ध कहते हैं कि निरंतरता ही वास्तविक तपस्या है। रोज थोड़ा बेहतर बनना, रोज एक छोटा सही कदम उठाना, यही धन को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति आज 10 मिनट भी अपने कौशल को निखारने के लिए नहीं निकालता, वह कल बड़ी सफलता की उम्मीद कैसे कर सकता है? बुद्ध ने कभी जल्दी अमीर बनने की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ स्थायी समृद्धि का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि तेज रास्ता वही है जो स्थिर हो, क्योंकि जो धन अधैर्य से आता है वह अधैर्य में ही चला जाता है। सम्यक कर्म का एक और गहरा अर्थ है ईमानदारी। जो व्यक्ति शॉर्टकट से धन कमाने की सोचता है, वह अनजाने में अपने मन में भय और अपराध बोध बो देता है, और यही भय आगे चलकर धन को टिकने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन ही समृद्ध मन होता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही सही परिणाम लाते हैं। गरीबी से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है समय का सम्मान। बुद्ध ने कहा था कि जो वर्तमान क्षण को व्यर्थ करता है, वह भविष्य से शिकायत करने का अधिकार खो देता है। सुबह उठने का समय, सोने का समय, काम करने का समय, विश्राम का समय, जब यह सब संतुलन में आते हैं, तब जीवन भी संतुलन में आता है, और संतुलन ही धन की नींव है। बुद्ध का एक गूढ़ संदेश यह भी है कि सेवा ही सबसे सुरक्षित निवेश है। जब आप किसी की समस्या हल करते हैं, किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, तब धन स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आता है, क्योंकि धन समस्या का समाधान करने वालों को ही मिलता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसकी दुनिया भी उतनी ही छोटी रह जाती है। बुद्ध कहते हैं कि विस्तार भीतर से शुरू होता है और बाहर दिखाई देता है। इसलिए अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने मन को सीमाओं से मुक्त कीजिए, तुलना छोड़िए, शिकायत छोड़िए और जागरूक प्रयास शुरू कीजिए। याद रखिए, बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, स्पष्ट है, और जो व्यक्ति स्पष्टता के साथ चलता है, उसे भटकने में समय नहीं लगता। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी अभाव में जी रहा था, एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और यही बुद्ध मार्ग की सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत नहीं कर पाता, वह बाहरी समृद्धि को संभाल नहीं सकता, क्योंकि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि चेतना की अशांति है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का तीसरा गहरा चरण है मौन और ध्यान। आज का मनुष्य लगातार सोचता रहता है, चिंता करता है, तुलना करता है, और यही मानसिक शोर उसकी ऊर्जा को बिखेर देता है। बुद्ध ने कहा था कि बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी स्थायी धन नहीं बना सकती। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक निर्णय डगमगाते रहेंगे, और डगमगाते निर्णय जीवन को डगमगा देते हैं। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि अपने विचारों को देखना है। जब व्यक्ति रोज कुछ समय अपने विचारों को देखता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि कौन से विचार उसे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से उसे पीछे खींच रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि विचार ही बीज है और जीवन ही खेत। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर नकारात्मक कल्पनाएं करता है। वह पहले ही असफलता देख लेता है, नुकसान देख लेता है, और यही कल्पना उसका भविष्य बन जाती है। ध्यान इस चक्र को तोड़ता है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति को वर्तमान में लाता है, और वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। बुद्ध का एक गहरा सूत्र है सम्यक वाणी, यानी सही वाणी। बहुत लोग यह नहीं समझते कि उनके शब्द ही उनके आर्थिक जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वह अनजाने में अपने अवचेतन को वही आदेश दे रहा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो बोला जाता है वही भीतर गूंजता है और वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि सच बोलो, लेकिन ऐसा सच जो तुम हे कमजोर न बनाए। शिकायत सच हो सकती है, लेकिन वह तुम्हें मुक्त नहीं करती। सम्यक वाणी का अर्थ है जागरूक शब्दों का चयन, ऐसा बोलना जो साहस पैदा करे, न कि भय। तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है सम्यक आजीविका। बुद्ध ने कहा था कि धन वही पवित्र होता है जो सही मार्ग से कमाया गया हो। गलत साधनों से कमाया गया धन मन को अशांत कर देता है, और अशांत मन कभी भी स्थिर समृद्धि नहीं बना सकता। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसा काम जो समाज के लिए उपयोगी हो और आत्मा के खिलाफ न हो। जब व्यक्ति अपने काम पर गर्व करता है, तब उसकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई कार्यक्षमता ही अधिक आय का आधार बनती है। बुद्ध ने देखा था कि जो लोग अपने काम से घृणा करते हैं, वे चाहे जितना कमा ले भीतर से खाली रहते हैं, और वही खालीपन उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक और गहरा सूत्र है धैर्य। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। जो व्यक्ति हर महीने, हर हफ्ते अपने परिणाम से निराश होता है, वह बीच रास्ते में ही हार मान लेता है। जबकि जो व्यक्ति प्रक्रिया पर भरोसा करता है, वही अंततः फल पाता है।
बुद्ध का यह भी कहना था कि धन को खींचने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, धन को आकर्षित करने के लिए स्थिर होना पड़ता है। जब आपका मन स्थिर होता है, आपकी वाणी सकारात्मक होती है, आपका कर्म शुद्ध होता है, तब आपका व्यक्तित्व ही एक चुंबक बन जाता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहां गरीबी धीरे धीरे विदा लेने लगती है। बुद्ध मार्ग का यह चरण भीतर इतना गहरा परिवर्तन लाता है कि व्यक्ति बाहरी हालात पर निर्भर रहना छोड़ देता है, वह स्वयं अपनी परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है, और यही आत्मनिर्भर चेतना ही सच्चा धन है। क्योंकि जहां चेतना समृद्ध होती है, वहां पैसों का अभाव टिक नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य अनावश्यक बोझ ढोता रहता है, तब तक वह समृद्धि की गति नहीं पकड़ सकता। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का चौथा चरण है त्याग का सही अर्थ समझना। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि त्याग केवल साधुओं के लिए है, लेकिन बुद्ध ने त्याग को गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया, क्योंकि जो व्यक्ति फालतू खर्च, फालतू इच्छाएं और फालतू तुलना छोड़ देता है, उसके जीवन में स्वतः ही स्थिरता आने लगती है। गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, समाज में बड़े दिखने के लिए कर्ज लेते हैं, और फिर उसी कर्ज के बोझ में जीवन बिताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों की आंखों में अमीर बनना चाहता है, वह अक्सर अपनी आत्मा को गरीब बना लेता है। त्याग का अर्थ है अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानना और उन्हीं के अनुसार जीवन जीना। जब खर्च और आय में संतुलन आता है, तब मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। बुद्ध का एक गहरा सूत्र है मध्य मार्ग, यानी न अति भोग न अति त्याग। बहुत से लोग अचानक अत्यधिक संयम अपना लेते हैं और फिर कुछ समय बाद टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो मार्ग टिकाऊ नहीं है, वह मुक्त नहीं कर सकता। मध्य मार्ग का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें अनुशासन भी हो और आनंद भी, क्योंकि जो जीवन आनंदहीन है, वह लंबे समय तक नहीं चल सकता। गरीबी से बाहर निकलने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि धन केवल कमाने से नहीं बल्कि संभालने से बढ़ता है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति छोटी राशि को भी सम्मान नहीं देता, वह बड़ी राशि के योग्य नहीं बनता। इसलिए धन प्रबंधन भी सम्यक कर्म का ही एक रूप है। रोज का हिसाब, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण और भविष्य की योजना, ये सभी साधारण लगने वाले काम वास्तव में समृद्धि की नींव होते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आंतरिक स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से पहले आती है। जो व्यक्ति भीतर से डर, लालच और ईर्ष्या से मुक्त नहीं है, वह चाहे जितना धन कमा ले, बंधन में ही रहता है। गरीबी का एक सूक्ष्म रूप यह भी है कि व्यक्ति हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा धन है। जब आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, अपने कौशल पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं, तभी सच्ची समृद्धि शुरू होती है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है संतोष, लेकिन संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है। संतोष का अर्थ है वर्तमान से युद्ध न करना। जो व्यक्ति अपने आज से लड़ता है, वह कल को भी शांति से नहीं जी पाता। संतोष व्यक्ति को स्थिर करता है और स्थिरता से ही विकास संभव होता है। बुद्ध ने कहा था कि जो संतुष्ट है वही निडर है, और निडर व्यक्ति ही नए अवसरों को अपनाने का साहस रखता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए साहस बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई भी जीवन नहीं बदलता। लेकिन बुद्ध का साहस अंधा नहीं होता, वह जागरूक होता है। सोच समझकर उठाया गया कदम ही सही फल देता है। त्याग, संतुलन और स्वतंत्रता का यह सूत्र व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। और जब व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगती है। यही बुद्ध मार्ग की गहराई है, जो व्यक्ति को पहले भीतर से समृद्ध बनाता है और फिर बाहर धन का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो दिखाई देता है वह पहले अदृश्य स्तर पर बन चुका होता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है कर्मफल को समझना और उस पर विश्वास करना। अधिकतर लोग कर्म को भाग्य समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि भाग्य कुछ नहीं, कर्म की निरंतरता ही भविष्य बनाती है। जो व्यक्ति आज आलस्य, निराशा और शिकायत बोता है, वह कल अभाव काटता है, और जो व्यक्ति आज अनुशासन, ईमानदारी और सेवा बोता है, वह कल समृद्धि काटता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत बहुत व्यावहारिक है। वह कहता है कि हर विचार एक कर्म है, हर शब्द एक कर्म है और हर क्रिया एक कर्म है। इसलिए अगर आप सच में धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों से शुरुआत करनी होगी। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, वह दुनिया से भी वही अनुभव प्राप्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि विश्वास कर्म को शक्ति देता है, बिना विश्वास के किया गया कर्म अधूरा रह जाता है।
गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर खुद पर संदेह करता है। उसे लगता है कि वह योग्य नहीं है, कि अवसर उसके लिए नहीं बने, और यही संदेह उसके कर्म की धार को कुंद कर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि परिवर्तन संभव है, क्योंकि विश्वास ही प्रयास को निरंतरता देता है। निरंतरता के बिना कोई भी मार्ग सफल नहीं होता। बुद्ध का एक गहरा उपदेश है निरंतर अभ्यास, चाहे ध्यान हो, कौशल हो या कार्य। जो व्यक्ति थोड़े दिन करके छोड़ देता है वह जीवन को आधा ही जीता है। बुद्ध कहते हैं कि रोज का छोटा अभ्यास पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन वही अभ्यास अगर रुक जाए तो शक्ति भी समाप्त हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलने का यह मार्ग किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे सही फैसलों से बनता है। रोज समय पर उठना, रोज सीखना, रोज अपने काम को बेहतर करना, रोज अपने खर्च पर ध्यान देना। ये सब साधारण लगने वाले कर्म वास्तव में असाधारण परिणाम देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करता है वही फल का अधिकारी बनता है। फल के पीछे भागने वाला व्यक्ति अक्सर प्रक्रिया को छोड़ देता है और फिर निराश हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन। जो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वह आगे बढ़ने का साहस खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जानना ही प्रज्ञा है। अपनी शक्ति को पहचानो लेकिन उसका घमंड मत करो। गरीबी से बाहर निकलने के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दे। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मेरी वर्तमान स्थिति मेरे ही कर्मों का परिणाम है और मेरे भविष्य की स्थिति भी मेरे ही कर्मों से बदलेगी। यह स्वीकार भीतर से व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि वह परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उन्हें बदलना शुरू कर देता है। बुद्ध का यह मार्ग कठिन नहीं लेकिन सच्चा है। इसमें कोई झूठे वादे नहीं, कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, केवल जागरूकता, अभ्यास और विश्वास है। और यही तीनों मिलकर व्यक्ति को गरीबी से निकालकर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जहां धन केवल साधन बनता है और जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सही दिशा में प्रयास नहीं करता उसकी मेहनत भी उसे थका देती है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का छठा चरण है सम्यक प्रयास, यानी जागरूक और संतुलित कोशिश। अधिकतर लोग या तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बिना दिशा के, या फिर दिशा सोचते रहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि असली शक्ति तब पैदा होती है जब दिशा और प्रयास एक साथ चलें। सम्यक प्रयास का अर्थ है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और रोज उस दिशा में छोटा लेकिन ठोस कदम उठाना। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर ऊर्जा की कमी महसूस करता है, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ऊर्जा भीतर की स्पष्टता से पैदा होती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है, तब थकान भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानता वह मेहनत को भी बोझ समझता है, लेकिन उद्देश्य के साथ किया गया कर्म साधना बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है ऊर्जा का संरक्षण। बहुत लोग अपनी ऊर्जा गलत जगहों पर खर्च कर देते हैं। व्यर्थ की बहस, नकारात्मक लोगों की संगति, सोशल तुलना, ये सब धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिक शक्ति को चूस लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस ऊर्जा को तुम बचाते हो वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने समय और ध्यान की रक्षा करें। समय और ध्यान ही आज के युग की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति हर किसी की बातों में उलझा रहता है वह अपने लक्ष्य के लिए कभी केंद्रित नहीं हो पाता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संगति जीवन की दिशा तय करती है। जैसे बीज जिस मिट्टी में बोया जाता है वैसा ही फल देता है, वैसे ही व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप हमेशा निराश, शिकायत करने वाले और असफलता से भरे लोगों के बीच रहते हैं तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि सफल और जागरूक लोगों की संगति स्वयं में शिक्षा होती है, भले ही वह किताबों के माध्यम से ही क्यों न हो। गरीबी से बाहर निकलने के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अवसर को पहचानना सीखे। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कभी वह एक सीखने का मौका होता है, कभी अतिरिक्त काम, कभी नया कौशल। लेकिन जो व्यक्ति केवल बड़ी छलांग की प्रतीक्षा करता है वह छोटे अवसरों को खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि छोटी नदी ही समुद्र तक पहुंचती है, सूखा हुआ रास्ता नहीं। सम्यक प्रयास का एक और पहलू है स्वास्थ्य। बीमार शरीर और थका हुआ मन लंबे समय तक धन सृजन नहीं कर सकते। बुद्ध ने संतुलित आहार, नियमित विश्राम और जागरूक जीवन पर जोर दिया, क्योंकि शरीर ही कर्म का माध्यम है। अगर माध्यम ही कमजोर होगा तो परिणाम भी कमजोर होंगे। गरीबी से बाहर निकलने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मेहनत और पीड़ा एक जैसी नहीं होती। जो व्यक्ति हर कठिनाई को पीड़ा मान लेता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई को प्रशिक्षण समझता है
वह मजबूत होता जाता है। बुद्ध का यह सूत्र व्यक्ति को पीड़ित से निर्माता में बदल देता है, और जब व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, तब अवसर स्वयं उसके रास्ते में आने लगते हैं, क्योंकि संसार उसी को सहयोग देता है जो स्वयं को सहयोग देता है। यही बुद्ध मार्ग की शक्ति है, जो धीरे धीरे गरीबी की जड़ों को कमजोर कर देता है और समृद्धि को स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अवसर के सामने भी भय से पीछे हट जाता है, वह जीवन भर तैयारी ही करता रह जाता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का 7वां चरण है साहस और जागरूक जोखिम। अधिकतर लोग जोखिम को डर की नजर से देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने जोखिम को विकास का द्वार बताया। उन्होंने कहा कि बिना असुविधा स्वीकार किए कोई भी जीवन ऊंचाई नहीं पाता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर सुरक्षित विकल्प चुनता है, वही काम, वही सोच, वही दिनचर्या, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर यह भी चला गया तो क्या होगा। बुद्ध कहते हैं कि डर भविष्य की कल्पना है, और कल्पना से कभी वास्तविकता नहीं बदलती। 7वें सूत्र का पहला बिंदु है अवसर पहचान। अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि अवसर हमेशा समस्या के रूप में आते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो समस्या से भागता है वह अवसर खो देता है, और जो समस्या को समझता है वही समाधान बन जाता है। समाधान ही धन का स्रोत होता है। दूसरा बिंदु है सीखने की तत्परता। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब जानता है, वह वही रुक जाता है। बुद्ध कहते हैं कि शिष्य बने रहना ही विकास की गारंटी है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को लगातार नए कौशल सीखने पड़ते हैं, क्योंकि संसार बदलता रहता है और जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। बुद्ध का एक और गहरा सूत्र है सचेत जोखिम, यानी अंधा नहीं बल्कि सोचा समझा जोखिम। बुद्ध ने कभी जुआ खेलने को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ उठाया गया कदम ही फलदायी होता है। छोटे स्तर पर शुरू करना, अनुभव लेना, गलती से सीखना और फिर आगे बढ़ना, यही बुद्ध मार्ग है। 7वें चरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता से मित्रता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि असफलता केवल सूचना है जो बताती है कि क्या काम नहीं किया। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वही अगली बार सही दिशा में चलता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि धैर्य और साहस एक साथ चलते हैं। केवल साहस व्यक्ति को मूर्ख बना सकता है। आभारी, सहायक और सकारात्मक मनुष्य हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। तीसरा सूत्र है स्वयं पर विश्वास। जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, उसे पता होता है कि कठिनाई केवल अस्थायी है और उसके पास उसे पार करने की शक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि विश्वास के बिना कोई भी प्रयास स्थायी नहीं होता। इसलिए ध्यान, शांति और आकर्षण तीनों मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। गरीबी से बाहर निकलने का यह मार्ग धीमा नहीं बल्कि तेज है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है उसके पास बाहरी संसाधनों को संभालने की क्षमता स्वतः आ जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, अपने विचारों और भावनाओं पर अधिकार रखता है, तब संसार भी उसका अनुसरण करता है। यह आकर्षण केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि अवसर, रिश्तों और जीवन की हर दिशा में होता है। गरीबी केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह भीतर की अशांति, भय और संदेह का परिणाम है, और जब इन सभी को शांत किया जाता है तब धन और समृद्धि स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इसलिए बुद्ध मार्ग में सबसे तेज धन आकर्षण का रहस्य है ध्यान केंद्रित मन, शांत चेतना और सकारात्मक ऊर्जा। यही वह शक्ति है जो गरीबी की दीवारों को तोड़कर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाती है और व्यक्ति को केवल जीवन जीने वाला नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला बनाती है। यही बुद्ध के 3 सूत्रों का वास्तविक अर्थ है, और जो व्यक्ति इन सूत्रों को जीवन में उतारता है उसे दुनिया में कहीं भी कोई भी बाधा धन प्राप्ति में नहीं रोक सकती। बुद्ध कहते हैं कि गरीबी केवल परिस्थिति नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। इसलिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है पूर्ण जागरूकता और समग्र परिवर्तन। जो व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है वही उसके बाहरी जीवन में धन और अवसर आकर्षित करता है। बुद्ध का यह अंतिम सूत्र तीनों पहले सूत्रों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म को जोड़ता है और उन्हें दैनिक जीवन में लागू करने का मार्ग बताता है। पहला, व्यक्ति को अपने विचारों में स्पष्टता लानी होती है। उसे पहचानना होता है कि कौन से विचार उसके विकास में बाधक है और कौन से सहायक है। दूसरा, उसे अपने मन में सच्चा और पवित्र इरादा स्थापित करना होता है, केवल धन पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। और तीसरा, उसे लगातार और ईमानदारी से कर्म करना होता है, छोटे सही कदम उठाना, रोज अपने कौशल, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना। बुद्ध कहते हैं कि यही निरंतर अभ्यास, विश्वास और सम्यक दृष्टि का संगम व्यक्ति को गरीबी से निकालता है। गरीबी केवल बाहरी वस्तुओं की कमी नहीं है बल्कि अज्ञान, भय, लालच और अनुशासनहीनता का परिणाम है।
जब व्यक्ति इन चारों को दूर करता है तब धन स्वतः उसकी ओर प्रवाहित होता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, अपने काम में संतोष और गर्व महसूस करता है, अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करता है, वही स्थायी समृद्धि का अधिकारी बनता है। गरीबी से बाहर निकलने का यह मार्ग तेज इसलिए है क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, केवल जीवन को समझना, सही दृष्टि रखना और सही कर्म करना है। जब व्यक्ति इन तीनों को जीवन में उतारता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास, शांति और संतोष उत्पन्न होता है और यह आंतरिक समृद्धि ही बाहरी समृद्धि को बुलाती है। बुद्ध का यह अंतिम संदेश है कि तुम धन के पीछे मत भागो, तुम स्वयं ऐसा बनो कि धन तुम्हारे पीछे आए। जब यह स्थिति आ जाती है तब गरीबी केवल अतीत की स्मृति बनकर रह जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, स्थिरता और संतोष अनुभव करता है। यही बुद्ध मार्ग का अंतिम रहस्य है और यही वह तेज रास्ता है जो गरीबी से बाहर निकलकर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इन सूत्रों को समझता और जीवन में अपनाता है, उसका मन, उसकी चेतना और उसकी दुनिया सभी रूप से बदल जाती है। और यही वह सत्य है जो हजारों वर्षों से बुद्ध ने सिखाया है और जो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। बुद्ध कहते हैं कि अंतिम सत्य यह है कि समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और जागरूकता में है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का अंतिम और निर्णायक चरण है आत्म साक्षात्कार और जीवन रूपी धन का अनुभव। अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन केवल बैंक बैलेंस या संपत्ति में मापा जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक धन वह है जो मन और चेतना में स्थिरता, संतोष और आत्मविश्वास लाए। जब व्यक्ति अपने भीतर समृद्धि का अनुभव करता है तब बाहरी दुनिया में धन स्वतः उसके पास आने लगता है। यह अंतिम चरण पहले 9 सूत्रों का संगम है: ध्यान, शांति, आंतरिक स्वतंत्रता, त्याग, संतुलन और निरंतर अभ्यास। और अब इन्हें एक समग्र जीवन दर्शन में लागू करने का समय आता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्ट है, अपने इरादों में पवित्र है, अपने कर्मों में ईमानदार है, अपने मन को शांत रखता है और अपने जीवन में संतुलन बनाता है, वही गरीबी के बंधनों से मुक्त होता है। गरीबी केवल बाहरी अभाव नहीं है, यह अज्ञान, डर, लालच और अनुशासनहीनता का परिणाम है। और जब व्यक्ति इन सभी अवरोधों को दूर कर देता है तब धन स्वतः प्रवाहित होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सेवा, कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान दिलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है, वही असली समृद्धि का अधिकारी बनता है। गरीबी से बाहर निकलने का यह अंतिम सूत्र तेज इसलिए है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं, कोई विलंब नहीं, केवल जागरूकता, अभ्यास और आंतरिक परिवर्तन है। जब यह आंतरिक परिवर्तन पूर्ण होता है तब व्यक्ति न केवल गरीबी से मुक्त होता है बल्कि अपनी चेतना, अपने संबंधों और अपने पूरे जीवन को समृद्ध बनाना सीख जाता है। बुद्ध का यह अंतिम संदेश है कि धन के पीछे मत भागो, स्वयं ऐसा बनो कि धन, अवसर और सफलता स्वतः तुम्हारे पीछे आए। यही वह तेज मार्ग है जो भीतर से बाहर तक समृद्धि का निर्माण करता है और यही बुद्ध के 3 सूत्रों का अंतिम और पूर्ण रूप है। सही दृष्टि, पवित्र संकल्प और शुद्ध कर्म जो व्यक्ति को केवल गरीबी से बाहर नहीं निकालते बल्कि उसे जीवन का सच्चा धन और स्थायी समृद्धि भी देते हैं। और जब यह पूरा मार्ग जीवन में उतर जाता है तब व्यक्ति अनुभव करता है कि असली धन उसके भीतर है और बाहरी धन केवल उसका अनुसरण करता है। यही बुद्ध मार्ग का अंतिम रहस्य है और यही वह तेज रास्ता है जिससे कोई भी व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलकर जीवन में स्थायी संपन्नता और संतोष प्राप्त कर सकता है।